क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में इतिहास का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका ग नंबर वाला इसमें सही है। दूसरा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ होता? लुम्बिनी में। तीसरा है आपका, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर आएगा अल बिरूनी। अल बिरूनी ने की थी। चौथा है, हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था? तो कौन था? हिरन। अगला है आपका, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर आएगा आपका अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया। छठा है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आएगा आपका 1930। सातवां है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी है? तो इसका आएगा मगध। तो ये 7 आपके सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लें। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका, विजयनगर की स्थापना डेस ने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे हरिहर और क्या है? बुक्का। अब दूसरा है आपका, भारत देश डेस 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ? तो इसका आएगा आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तीसरा, हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर डेस में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पुरी में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पुरी। चौथा है, महावीर स्वामी जैन धर्म के डेस तीर्थकर थे? तो कौन से थे ये? 24वें तीर्थकर। पांचवा है, आईन ए अकबरी की रचना मुगल सम्राट डेस के शासनकाल में हुई? तो अकबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अकबर। अगला है, अल बिरूनी गजनी के सुल्तान डेस के साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी। तो यहाँ पे हम भर लेंगे मोहम्मद गजनी। सातवां है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज डेस ने की थी? तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राखल दास बनर्जी। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अब चलिए जोड़ियों को भर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। पहली जोड़ी है आपकी रहला, दूसरी जोड़ी है आपकी तुलवंश, ये कृष्णदेव राव की है तुलवंश। तीसरा है बाबर, तो बाबर की जोड़ी आएगी मुगल साम्राज्य की स्थापना। चौथा है आपका कौटिल्य, तो कौटिल्य की जोड़ी है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता। पांचवी है अमीर खुसरो, तो इसका आएगा आपका मध्यकालीन महाकवि एवं लेखक। छठी है आपकी विनय पिटक, तो बुद्ध की शिक्षाएं। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई हैं। अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये तीसरा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर दिए हैं आपके। पहला है, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। दूसरा है, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो वहाँ के जो लोग हैं वो झूम खेती करते हैं। तो झूम खेती इसका आंसर रहेगा। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो कौन थे ये? गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे हम भर लेंगे इसको गवर्नर जनरल। अगला है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृतियां कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका मनुस्मृति। यहाँ पे हम भर लेंगे मनुस्मृति। अगला है आपका,
हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ? तो लोथल नगर से। तो लोथल हम इसमें भर लेंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी को हुई थी। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। सातवां अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या है? तो अब रिहान। यहाँ पे भर लेंगे हम अब रिहान। तो ये चौथा प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। और पांचवा है सत्य असत्य। तो पहला आपका इसमें असत्य, दूसरा आपका सत्य, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठा आपका असत्य है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? उल्मा कौन थे? संक्षेप में बताना है। और हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की? और इन बबूता के वृत्तांत के 2 प्रमुख दोष कौन से हैं? और ये कर इक्काल अमेरिया कौन था? और गांधी जी ने नमक पर कानून कब और कहाँ तोड़ा? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये 14वां मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम। और ये 15वां प्रश्न है आपका। 16वां, 17वां और ये 18वां और ये 19वां, 21वां और 22वां, 23वां प्रश्न। तो इस वीडियो में कुल 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया है। अच्छे से आप कर ले। और चलिए अब मिलते हैं हम दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।